5 ऐसे इंटरनेशनल फंड जिनका एक्सपोजर बाहर की कंट्रीज के अंदर है, इंटरनेशनल फंड्स हैं, ग्लोबल फंड्स हैं या ग्लोबल इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं। अगर बात करूं इनके रिटर्न्स की तो वो 40% से ऊपर रहा है पिछले 1 साल का। अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल का मतलब हो गया, आज हम चल रहे हैं मई में, पिछले मई से लेकर इस मई तक का आप मान सकते हैं कि रिटर्न्स 40% से ऊपर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका और भी बहुत ज्यादा ऊपर रहे हैं। तो ऐसे आज 5 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा, बहुत ऐसी नई जानकारी मिलेगी आपको जो कि आप इनके बारे में शायद ना जानते हो। वैसे तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स कवर कर रखे हैं अपने अपने इस चैनल पर, लेकिन ईटी मनी के द्वारा एक नई रिपोर्ट पेश की गई है, तो हो सकता है कुछ नए फंड भी आपको उसके अंदर पता लग जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है। हमारी जो निफ्टी 50 है, अगर उसकी बात करूं तो 23,500 23,300 के आसपास चल रहा है। कंडीशन बेहद खराब है। आप हमारी इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबली कोई सी भी मार्केट उठा के देख लो, सबका बुरा हाल है। एफआईआई है नहीं, डीआईआई मार्केट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको उठा नहीं पा रहे हैं। बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। डॉलर के सामने रुपया गिरता जा रहा है और बहुत जल्दी आरबीआई का कहना है कि 100 रुपए के पार पहुंच जाएगा। इसके अलावा मंदी आने वाली है, कह रहे हैं कि भैया क्रैश भी आ सकता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हर तरफ से हमारी जो इकोनॉमी है उसको घेर रखा है सब चीजों ने। अच्छी खबर तो कहीं पर है ही नहीं भाई। ऐसी कंडीशन में अगर बात करूं तो एक ही कंडीशन है जहां पर कुछ जो रिटर्न है निकल कर आ सकते हैं। वो क्या है बात बताता हूं। वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो के अंदर। और वो कैसे है, यहाँ पर 5 ऐसे ग्लोबल फंड्स हैं जिनका रिटर्न पिछले 1 साल के अंदर 40% से ऊपर रहा है। ठीक है, तो क्या है भाई, वो कौन कौन से फंड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, सबसे पहले जिसके बारे में शायद आपको ना भी पता हो और हो सकता है पता भी हो, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप पुराने होंगे तो आपको पता होगा। निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, ये पहला फंड है जिसने, अगर मैं बात करूं, पिछले 3 साल का एवरेज जो है, 3 साल का एवरेज 64.14% का है। और पिछले 1 साल का एवरेज 206.71% है। आपके सामने है कितने ज्यादा मैसिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। क्यों दिए हैं, उसके पीछे कारण ये है कि अभी के समय में इसके अंदर इसके जो पोर्टफोलियो है उसमें सेमीकंडक्टर की कंपनियां हैं। और जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, वो है। आईटी कंपनीज है जिसके अंदर पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर बूम आया है, जिसकी वजह से ऐसे रिटर्न निकल कर आए हैं। आगे जो दूसरा फंड है वो है मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF। देखिए मैं आपको बता दूं, निप्पॉन इंडिया ताइवान का रिव्यू लेटेस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF का रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जो ये FOF है इसका मैंने रिव्यू नहीं करा है, इसका पुराना रिव्यू मेरे चैनल पे आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। रिव्यू मैंने इसका इसलिए नहीं करा है क्योंकि ये जो मिराई एसेट NYFE फैंग प्लस ETF FOF है, ये अभी इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लोज है, इसलिए मैंने इसका रिव्यू नहीं करा है। अगर इसके रिव्यू की, इसके रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 3 साल का एवरेज 51.09% है। 3 साल का एवरेज 51% है। और पिछले 1 साल में 41.26% का इसने एवरेज निकाल कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है अपने आप में। आगे चलते हैं। एक फंड है हमारा DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF। इसका मैं भी मैंने रिव्यू किया था, करीबन 1.5-2 महीने पहले किया था। तो भाई ये क्या कहानी है, इसका अगर आप देखोगे एवरेज 3 साल का 48% से ऊपर का एवरेज 3 साल का, और 1 साल का 98% का एवरेज। अब होता क्या है, ये जो फंड है ना, ये जो गोल्ड माइनिंग जो होती है दुनिया में अलग अलग जगह पे गोल्ड की माइनिंग है, गोल्ड की खाने हैं जहाँ पे माइनिंग होती है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं जो कि माइनिंग करती हैं, कंपनियां करती हैं, वो इसमें शामिल है। इंटरनेशनल फंड है। और गोल्ड के प्राइस कैसे चढ़ रहे हैं आपको पता है। गोल्ड की जो मात्रा है दुनिया के अंदर वो कम होती जा रही है, क्योंकि जो गोल्ड है अब बहुत ज्यादा गहराई के अंदर उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि अब दुनिया में जितना भी गोल्ड अभी अवेलेबल है, उतना ही गोल्ड अब पृथ्वी के नीचे और बचा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और वो भी बहुत ज्यादा गहराई में। जो ऊंचाई पे था वो ऑलरेडी गोल्ड निकाला जा चुका है, पिछले हजारों सालों से जब से खुदाई चल रही है निकाला जा चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जितना ज्यादा गहराई में होगा उतनी ऑब्वियस सी बात है माइनिंग मुश्किल होगी, खर्चीली होगी और गोल्ड महंगा होगा। तो ये सब चीजें हैं भाई, इसके अंदर भी रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे हैं। आगे फंड जो है वो है मिराई एसेट ग्लोबल एक्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF FOF। अब ये जो भाई का फंड, ये जो फंड है मेरा एसेट वालों का, ये AI बेस्ड फंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ETF FOF। ये म्यूचुअल फंड है ETF। इसका मैंने रिव्यू आज तक नहीं करा है मेरे चैनल पे। अगर आप बोलेंगे इसका मैं रिव्यू आपके लिए जरूर लेकर हाजिर होऊंगा दोस्तों। इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे पिछले 3 साल का एवरेज 42.37% का पिछले 3 साल का एवरेज है, और 1 साल का जो रिटर्न है वो 74.91% है। काफी इंप्रेसिव है यार, बहुत इंप्रेसिव है। अगला, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 FOF 3 साल का एवरेज 42.32% और 1 साल का 82.33%। मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 FOF ETF FOF कह सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने कुछ महीने पहले किया था। इसका जो ETF है उसका रिव्यू मैंने अभी कुछ दिन पहले किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो कहानी क्या है, जो ETF है उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन है, लेकिन होता क्या है कि किस्मत वालों को अब मिलती है वो। मार्केट के अंदर कोई ग्राहक अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सब चीजें मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता, मिल जाता है। तो भाई ऐसे रिटर्न है इसके। नेस्डैक 100 का मतलब ये हो गया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज है वो इसमें शामिल है। ये एक US बेस्ड इंडेक्स है और US बेस्ड फंड रहने वाला है। मोतीलाल ओसवाल वालों का है। नेस्डैक 100 के अंदर कहानी क्या है कि 65 से लेकर 66% तक की जो हिस्सेदारी है वो IT सेक्टर की है। एनवीडिया आपका, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ये सारी कंपनीज है इसके अंदर, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इस तरीके के इसके अंदर स्टॉक्स हैं, इस तरीके के इसके अंदर कंपनीज है दोस्तों। तो ये 5 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं। तो भैया जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दिक्कत एक ही है कि समय समय पर इनका जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो लमसम का ऑप्शन है, SIP का ऑप्शन है, वो बंद रहता है। अभी कुछ का खुला था, मैंने बताया है, एक्सिस वालों का खुला है और PGIM इंटरनेशनल फंड्स का खुला है। एक्सिस वालों का क्लोज हो गया खुल के, उससे पहले ICICI वालों को खुला था। तो मैं अपने चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। तो भैया इसलिए अपने भाई को प्यार देते रहिएगा, और अगर कोशिश करें तो अपना जो एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का, उसके अंदर जो थोड़ा सा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोजर है थोड़ा सा वो रखिएगा, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो एकदम से नेगेटिव जा रहा है कुछ पॉजिटिव हो पाए। अब आप कहेंगे भैया वो कैसे होगा, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। कब कोई ओपन हो रहा है, कब बंद हो रहा है, क्या रिटर्न है, क्या रिव्यू है, आपको अपडेट मिलती रहेगी। दूसरा, आपको जहाँ मौका मिलेगा तो आप काम कर सकेंगे। समझ रहे हैं, मौका कुछ दिन के लिए मिलता है इसके अंदर, तो ये काम आपको कर लेना है। बाकी आप खुद भी सर्चिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको बता देता हूँ। आप पोर्टफोलियो अपना चेक कराना चाहें, आप रिव्यू कराना चाहें, आप प्लानिंग कराना चाहते हैं, पोर्टफोलियो चेकिंग करा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं अपना, बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये। व्हाट्सअप नंबर यहाँ मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए जय श्री कृष्ण।